हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक प्यारी सी भूत वाली लव स्टोरी के साथ। आज की कहानी का नाम है व्हाट इज द घोस्ट अप टू। यह एक ड्रामा स्पेशल एपिसोड है। ये कहानी है च्योंगडोंग और मुरीम की। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं च्योंगडोंग घुटने पर बैठा हुआ मुरीम को अपने प्यार का इजहार कर रहा था। च्योंगडोंग को लगता है कि मुरीम खुश होकर उसे आई लव यू कह देगी, पर मुरीम तो बहुत सीरियस मूड में थी। वो ब्रेकअप करना चाहती थी। च्योंगडोंग को कुछ समझ में नहीं आता। वो बस स्माइल करता हुआ मुरीम को मजाक करने के लिए मना कर रहा था। तो मुरीम उससे कहती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा मुझे ब्रेकअप करना है। ये सुनकर च्योंगडोंग के फ्रेंड्स गलती से कार की डिक्की खोल देते हैं, जिसमें च्योंगडोंग ने मुरीम के लिए सरप्राइज रखा था। पर यह देखकर भी मुरीम बहुत ज्यादा सीरियस थी। च्योंगडोंग शॉक में भी हंसते हुए मुरीम से कहता है, अगर तुम मजाक करना बंद नहीं करोगी तो मुझे ये सब सच लगेगा, इसलिए प्लीज मजाक करना बंद करो। पर मुरीम उसे मूर्ख कहती है और उससे कहती है कि वो हमेशा से च्योंगडोंग को छोड़ना चाहती थी और वो सच में सीरियस है। च्योंगडोंग उस पर चिल्लाने लगता है, पर मुरीम उसी पर चिल्लाकर उसे चुप कर देती है। तो च्योंगडोंग उससे ब्रेकअप करने का रीजन पूछता है, तो मुरीम कहती है कि वो दिन में लूजर है और रात में भी, और वो वहाँ से चली जाती है। च्योंगडोंग तो जोर जोर से मुरीम पर चिल्लाने लगता है और मुरीम को गालियां देता है। च्योंगडोंग के दोस्त उसे संभालने की कोशिश करते हैं। अब इस बात को 8 साल बीत चुके थे, पर च्योंग पर ब्रेकअप का बहुत गहरा असर हुआ होता है। वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पूरी तरीके से खो देता है। अगले सीन में हम देखते हैं च्योंग एक इंटरव्यू देने आया हुआ होता है और वहीं उसे मुरीम दिखाई देती है और उससे कहती है कि तुम दिन में लूजर हो। च्योंग उस पर चिल्लाकर बेहोश हो जाता है और एक होटल में उसे होश आता है, जहाँ एक लड़की उसके साइड में सो रही थी। जब वो लड़की के पास जाने लगता है, तभी उसे छत पर मुरीम दिखाई देती है, जो उससे कहती है तुम रात में भी एक लूजर हो। च्योंगडोंग उस पर गुस्सा होते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है और भूतों को मुरीम को अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगता है, और तभी वो बेहोश हो जाता है। मुरीम के छोड़ने के बाद च्योंगडोंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में जी रहा था। जब वो जागता है तो उसके सामने उसकी माँ होती है, जो उसे ताने मारने लगती है क्योंकि वो 35 साल के होने पर भी कुछ काम नहीं करता था और बस अपने माँ बाप के टुकड़ों पर जी रहा था। अगले सीन में च्योंगडोंग के पेट में दर्द हो रहा था, तो वो छिपते हुए हॉस्पिटल के लिए निकल रहा होता है। तभी उसकी माँ उसे बाहर जाने से मना करने लगती है, तो च्योंगडोंग घर से भागने लगता है और उसकी माँ उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। च्योंगडोंग के पापा घर के बाहर कूड़ा बीन रहे थे, तभी उन्हें कचरे में मुरीम का स्केच मिलता है। तभी च्योंगडोंग की माँ उन्हें च्योंगडोंग को पकड़ने के लिए कहती है, तो वो च्योंगडोंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर च्योंगडोंग जैसे तैसे वो स्केच अपने डैड से लेते हुए वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम च्योंगडोंग को हॉस्पिटल में देखते हैं। अब क्योंकि उसके ब्रेकअप की वजह से कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो डॉक्टर उसे साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह देते हैं। डॉक्टर के कैबिन से बाहर आने के बाद उसके कान में कोई फुसफुसाता है, तो वो दाएं बाएं देखता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी उसके कान में उसे कोई लूजर बोलता है। वो डर जाता है और हड़बड़ाहट में उसके जेब से मुरीम का स्केच गिर जाता है। वहीं एक छोटा बच्चा भी बैठा होता है, जो उसे फर्श पर कचरा फैलाने के लिए मना करता है। च्योंगडोंग बच्चे की बात मानते हुए कागज उठाने जाता है, तभी वो कागज अपने आप आगे खिसकने लगता है। वो फिर से उठाने की कोशिश करता है, पर फिर से वो कागज आगे खिसकने लगता है। अब होना क्या था, कागज आगे आगे और च्योंगडोंग उसके पीछे पीछे। वो उस कागज के पीछे भागते भागते थक जाता है। कागज उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाता है। च्योंगडोंग तो उस कागज के पीछे ऐसा लगा था जैसे उससे कह रहा हो, भाग, कहाँ तक भागेगा। और फाइनली कागज एक जगह पर रुक जाता है। जब वो अपने दाएं बाएं देखता है, तो वो देखता है वो उस कागज का पीछा करते हुए फ्यूनरल हाउस आ गया था। जब वो सामने देखता है, तो वो मुरीम की फोटो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर मुरीम का फ्यूनरल हो रहा था। तभी वहाँ बैठी मुरीम उससे कहती है, हाँ, वो कहते हैं मैं मर चुकी हूँ। मुझे भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा, पर दुर्भाग्य से यही सच है। मुरीम को देखकर च्योंगडोंग चीखने लगता है कि ये सब बस एक सपना है, तो वो अपने आप को मारने लगता है। वहाँ पर मौजूद लोग उसे पागल समझने लगते हैं। मुरीम उसे शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि सब लोग उसे देख रहे थे। अब च्योंगडोंग तो जोर जोर से चिल्लाते हुए हॉस्पिटल से बाहर भाग जाता है। वो सांस लेने के लिए जब एक जगह बैठता है, तभी वहाँ मुरीम आ जाती है और उससे पूछती है, कैसे हो? च्योंगडोंग को लगता है कि मुरीम उसके साथ मजाक कर रही है और उसका फ्यूनरल बस एक प्रैंक है। तो मुरीम च्योंगडोंग को यकीन दिलाने के लिए शीशे के सामने ले जाती है। शीशे में मुरीम का रिफ्लेक्शन ना दिखने पर उसे यकीन हो जाता है कि मुरीम एक आत्मा है। मुरीम खुश हो जाती है कि आखिर उसे यकीन हो गया, पर च्योंगडोंग तो ये जानकर बहुत डरने लगता है और रास्ते पर गिरकर मम्मी भूत भूत चिल्लाने लगता है। अगले सीन में च्योंगडोंग मुरीम के साथ फ्यूनरल की जगह पर आता है। वो मुरीम से पूछता है
कि वो आखिर कैसे मरी, पर मुरीम को ये याद नहीं होता कि वो कैसे मरी। मुरीम उससे कहती है अगर तुम्हें जानना है तो तुम मेरे पेरेंट्स से पूछ सकते हो, पर च्योंगडोंग उसके पेरेंट्स की हालत देखकर मना करने लगता है और उससे कहता है कि अगर उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूँ तो मैं क्या कहूँगा। मुरीम कहती है तो बता देना तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तो च्योंगडोंग उससे कहने लगता है सिर्फ एक दोस्त, और नाराज होकर वहां से जाने लगता है, क्योंकि दोस्तों मुरीम को ये भी याद नहीं होता कि च्योंगडोंग कौन है। हॉस्पिटल के बाहर आने पर च्योंगडोंग मुरीम से पूछता है क्या मैं अकेला ही हूँ जिसे तुम दिखाई दे रही हो। तो मुरीम कहती है हाँ शायद अभी तक तो तुम ही हो। च्योंगडोंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है इतने सारे लोगों में आखिर मैं ही क्यों। पर दोस्तों दूसरे लोगों को तो मुरीम नहीं दिखती, पर च्योंगडोंग के चिल्लाने से वहाँ मौजूद लोग उसे देखने लगते हैं। मुरीम उस पर चिल्लाने के लिए च्योंगडोंग को एक जोर से थप्पड़ मारती है, तो च्योंगडोंग फ्रस्ट्रेट होते हुए अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। च्योंगडोंग उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि वो मुरीम को नहीं देखना चाहता था। तो मुरीम भी उससे कहती है कि वो भी नहीं देखना चाहती, वो किसी को मिस कर रही है और उससे मिलना चाहती है। मुरीम च्योंगडोंग को उसे ढूंढने में मदद करने की प्रार्थना करती है, क्योंकि मुरीम को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो मरने के बाद सब कुछ भूल गई थी। उसे च्योंगडोंग के बारे में बस इतना याद था कि वो उसे जानती है। तभी बस स्टॉप पर एक बस आती है, तो च्योंगडोंग मुरीम से पीछे छुड़ाने के लिए बहाना सोचने लगता है। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और ये सुनकर मुरीम बहुत खुश होती है। च्योंगडोंग मुरीम से पूछता है कि क्या तुम अब भी कीड़ों से डरती हो। तो मुरीम उससे पूछती है क्यों, कहीं मुझ पर। च्योंगडोंग मुरीम से झूठ बोलता है कि हाँ उसके गर्दन पर एक कीड़ा है। मुरीम तो डर के मारे चिल्लाने लगती है। अच्छा मौका देखकर च्योंगडोंग बस में बैठ जाता है और मुरीम को चिढ़ाने लगता है। ये देखकर मुरीम को बहुत गुस्सा आता है। च्योंगडोंग मुरीम से छुटकारा पाकर खुश हो ही रहा था, तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। वो हाथ हटाकर जब पीछे देखता है तो वो मुरीम होती है। च्योंगडोंग तो डर के मारे चिल्लाने लगता है, पर तभी अचानक से मुरीम गायब हो जाती है। च्योंगडोंग चैन की सांस लेता है, तभी मुरीम उसके पैरों के नीचे से आकर उसे डरा देती है। च्योंगडोंग डर के मारे चिल्लाने लगता है। सारे लोग बस उसे ही देखने लगते हैं। च्योंगडोंग मुरीम से पूछता है तुम यहाँ कैसे आई। मुरीम कहती है मैं भूत हूँ और भूत के लिए ये दाएं हाथ का खेल है। मुरीम उससे पूछती है कि क्या वो उस इंसान को ढूंढने में मदद करेगा, पर च्योंगडोंग मना कर देता है। तो मुरीम उसे डराने लगती है। वो अचानक से डरावना चेहरा बना लेती है और आखिरी बार च्योंगडोंग से पूछती है कि वो मदद करेगा या नहीं। तो च्योंगडोंग उससे कहता है मरते दम तक नहीं। तभी मुरीम ट्रैफिक को कंट्रोल करने लगती है और बस को ट्रैफिक में आड़ी टेढ़ी चलाने लगती है। बस गाड़ियों से टकराने से बाल बाल बच रही थी। च्योंगडोंग उससे कहता है तुम मासूम लोगों को क्यों मार रही हो, उन्होंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुरीम उससे कहती है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है। तभी सारे पैसेंजर्स भूत में बदल जाते हैं और च्योंगडोंग से कहते हैं तुम हमारी चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपनी चिंता करो। पैसेंजर के साथ ड्राइवर भी एक भूत होता है। वो बस को टनल में ले जाकर टकराने वाला होता है। च्योंगडोंग डर के मारे आंखें बंद कर लेता है और मुरीम से कहता है कि वो मदद करेगा और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसे बस की अनाउंसमेंट सुनाई देती है। जब वो आंखें खोलता है तो सब कुछ नॉर्मल था और सारे पैसेंजर्स बस उसे ही देखे जा रहे थे। अब तक जो भी कुछ उसने देखा था वो सब उसे मुरीम ने दिखाया था। अगले सीन में दोनों मुरीम के घर आते हैं। मुरीम के कमरे में दोनों उस इंसान से रिलेटेड सामान ढूंढने लगते हैं। तभी उनको उस इंसान का आईडी कार्ड मिलता है जो डॉक्टर ह्योक होता है, जो एक साइकेट्रिस्ट है। मुरीम उस आईडी कार्ड को देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर च्योंगडोंग नाराज हो जाता है क्योंकि मुरीम अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी। तो उसे लगता है वही मुरीम का बॉयफ्रेंड है, उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। तो वो जाने लगता है, पर मुरीम चाहती थी कि वो उसके बॉयफ्रेंड से मिले, पर च्योंगडोंग मना करता है। मैंने सिर्फ ढूंढने का वादा किया था, ना कि मिलने का। इस पर मुरीम कहती है कि वो मुझे देख नहीं पाया तो, पर च्योंगडोंग मना करता है और उससे कहता है अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें देख ना पाए तो ये मेरी परेशानी नहीं है। इस पर मुरीम इमोशनल होते हुए उससे पूछती है क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। मैं मर चुकी हूँ, तुम्हें पता भी है मुझे कैसा महसूस हो रहा है। आप जिससे प्यार करते हो उससे फिर कभी ना मिल पाना कैसा लगता है। आपको पता है मुरीम ये सब उससे कह रही है जिसने उसे इतना प्यार किया और इतने सालों के बाद भी उसे भूल नहीं पाया।
पर मुरीम को ये सब याद नहीं था। च्योंडोंग इस दर्द को अपने अंदर लिए गुस्से से मुरीम को कहता है, हाँ सही कहा, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, और वो वहाँ से जाने लगता है। मुरीम उसे पुकारे जा रही थी पर च्योंडोंग नहीं रुकता। अब कहानी 8 साल पीछे उसी दिन में जाती है जब मुरीम ने च्योंडोंग के साथ ब्रेकअप कर लिया था। च्योंडोंग अपने दोस्तों के साथ होटल में पूरी तरीके से टल्ली था। उसके दोस्त उसे संभालने में लगे हुए थे। च्योंडोंग अपने दोस्तों से पूछता है, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? तुम्हें पता भी है जब तुम जिससे प्यार करते हो और उससे फिर कभी ना मिल पाओ तो कैसा लगता है? और ये वही शब्द थे जो मुरीम ने च्योंडोंग को कहे थे। इसी वजह से च्योंडोंग को गुस्सा आता है। उसके दोस्त उसे बताते हैं उसका आर्मी का ऑर्डर आ चुका है। अगले दिन च्योंडोंग आर्मी में जाने वाला होता है। वो बस में चढ़ने वाला ही होता है, तभी उसे एक कोने में मुरीम खड़ी दिखाई देती है। च्योंडोंग के देखने पर वो जाने लगती है, पर च्योंडोंग भागते हुए उसे रोकता है और यहाँ आने का कारण पूछता है तो वो बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को बाय करने आई थी। च्योंडोंग को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में मुरीम से पूछता है कि वो कहाँ है। तभी वहाँ से आर्मी की बस जा रही थी जिसमें एक ऑफिसर उनकी तरफ देखकर बाय कर रहा था। तो च्योंडोंग को लगता है वही मुरीम का बॉयफ्रेंड है और वो बस के पीछे भागते हुए उस आदमी को आवाज देकर बस से उतरने के लिए कहता है। दोस्तों, आर्मी की कड़ी ट्रेनिंग के बाद च्योंडोंग को थोड़ा आत्मविश्वास मिलता है, पर जब वो एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो उसके सीनियर्स कॉलेज में और आर्मी में अच्छे ग्रेड्स देखकर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था? ये सुनते ही च्योंडोंग का सारा कॉन्फिडेंस फुल हो जाता है और फिर से वो डिप्रेशन में आ जाता है और वो इसी तरह हर जगह बस फेल होता आ रहा है। प्रेजेंट टाइम में भी च्योंडोंग का एक रिजल्ट आता है जिसमें भी वो फेल हो जाता है। हर जगह फेल होने का रीजन बस वो मुरीम को समझता है और उसे कोसने लगता है। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो मुरीम का स्केच खराब करने लगता है और मुरीम को गाली देने लगता है। तभी उसे मुरीम की कही हुई बातें याद आने लगती है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसका ना मिल पाना बहुत तकलीफ देता है। इसलिए च्योंडोंग उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन च्योंडोंग मुरीम के शौक में जाता है जहाँ वो मुरीम को याद करके रोने लगता है। तभी वहाँ मुरीम आती है तो च्योंडोंग जल्दी से आंसू पोंछता है और उसे बताता है कि वो उसे उसके बॉयफ्रेंड से मिलवाएगा। मुरीम ये जानकर बहुत खुश होती है। दोनों हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ उन्हें डॉक्टर ह्योक की तस्वीर दिखती है जिसे देखकर मुरीम बहुत खुश होती है। च्योंडोंग उससे कहता है कि वो ये सब बस आखिरी बार कर रहा है, इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। तभी एक नर्स च्योंडोंग को अकेले में बात करते हुए देखती है जिससे उसे लगता है कि च्योंडोंग पागल है। नर्स उसे चेयर पर बिठा के डॉक्टर को बताने जाती है। मुरीम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बहुत ज्यादा खुश थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मुरीम अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक आखिरी मैसेज देना चाहती थी जिससे वो मुरीम को हमेशा याद रखे। वो कहती है, प्लीज याद रखना मैं तुमसे कितना प्यार करती थी और मुझे अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखना। पर च्योंडोंग को इन सभी बातों से तकलीफ हो रही थी। दोनों डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं। मुरीम च्योंडोंग को इशारा करते हुए डॉक्टर को बताने के लिए कहती है कि मुरीम ने उसके लिए मैसेज भेजा है। च्योंडोंग डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो मुरीम को जानता है, तो डॉक्टर उसी से सवाल करता है कि तुम कैसे जानते हो। वो डॉक्टर को बताने वाला ही होता है। तभी वहाँ एक लड़की अंदर आती है जो डॉक्टर की मंगेतर थी, जो डॉक्टर को उनकी शादी का कार्ड दिखाने आई थी, जिसे देखकर मुरीम को अच्छा नहीं लगता। तो च्योंडोंग डॉक्टर को कुछ भी न बताए वहाँ से चला जाता है। च्योंडोंग और मुरीम हॉस्पिटल से बाहर आते हैं जहाँ मुरीम रो रही थी। मुरीम को चिढ़ाते हुए च्योंडोंग उससे कहता है, तुम तो कह रही थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें मरे 2 दिन नहीं हुए और वो शादी कर रहा है, शायद तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर मुरीम और जोर जोर से रोने लगती है। च्योंडोंग उससे कहता है, जो भी हो मैंने अपना प्रॉमिस किया, अब तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करना। तो मुरीम रोते हुए हाँ कहती है और च्योंडोंग को बस बार बार सॉरी कही जा रही थी। च्योंडोंग उससे सॉरी बोलने का कारण पूछता है। तभी एक पागल बुढ़िया च्योंडोंग को खींच के एक लगाती है और उससे कहती है कि वो एक लड़की को क्यों रुला रहा है। तभी नर्स आकर उस बुढ़िया को संभालती है और उसे शांत करके वहाँ से ले जाती है। वो बुढ़िया एक फेमस शमन थी, इसलिए उसे भी मुरीम दिखाई दे रही थी। उसके जाने के बाद च्योंडोंग देखता है कि उसे बिना बताए मुरीम वहाँ से चली गई थी। च्योंडोंग जब घर जाने लगता है तो उसे मुरीम की कही हुई बातें याद आने लगती है कि मुरीम डॉक्टर से कितना प्यार करती थी। वो मरने के बाद भी उससे मिलने आई। उसे मुरीम का रोता हुआ चेहरा याद आता है और उसे डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आता है। च्योंडोंग गुस्से में हॉस्पिटल वापस जाता है और उस डॉक्टर को मुरीम को याद करने के लिए कहने लगता है। डॉक्टर उससे कहता है कि शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। च्योंडोंग मुरीम का मैसेज डॉक्टर को बताता है कि याद रखना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और मुझे अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखना और हमेशा खुश रहना। तो च्योंडोंग अपना आपा खो देता है और वो डॉक्टर को खींच के एक मुक्का मार देता है और डॉक्टर को मुरीम के साथ बिताए हुए पलों को याद करने के लिए कहता है
और उसे बताता है कि उसकी वजह से मुरीम कितने दर्द में है। च्योंडोंग डॉक्टर को अपनी फीलिंग्स मुरीम को बताने के लिए कहता है कि तुम कितना प्यार करते हो उससे, और जोर जोर से मुरीम को पुकारने लगता है। अगले सीन में हम दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां पुलिस ऑफिसर पूरी घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। ऑफिसर उन दोनों का नाम पूछता है, पर जब डॉक्टर च्योंडोंग का नाम सुनता है तो वो हैरान होते हुए उससे कहता है, क्या तुम मुरीम के बॉयफ्रेंड हो? मैं तुमसे कब से मिलना चाहता था। तो च्योंडोंग उससे मिलने का कारण पूछता है, तो डॉक्टर कहता है, मैं मुरीम का डॉक्टर हूँ। अब यहाँ कहानी के सारे पहलू खुलते हैं और सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। डॉक्टर च्योंडोंग को मुरीम के रूम में ले जाता है और उसे बताता है कि मुरीम को अल्जाइमर था। ये सुनकर च्योंडोंग शॉक रह जाता है। अल्जाइमर में पेशेंट धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है। कहानी फिर से 8 साल पीछे जाती है। मुरीम जब हॉस्पिटल में एडमिट होने आती है तो डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी बीमारी के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया। मुरीम उससे कहती है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर उस पागल बुढ़िया के साथ कैबिन में था। तभी नर्स भागते हुए आती है और डॉक्टर को बताती है कि मुरीम हॉस्पिटल से भाग गई है। मुरीम च्योंडोंग को एक आखिरी बार देखने के लिए आई थी, पर जब च्योंडोंग उसे देखता है और यहाँ आने का कारण पूछता है तो वो झूठ बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को बाय करने आई है। और वहीं बस में से जो आदमी उनकी तरफ देखकर हाथ हिला रहा था वो उनके पीछे खड़ी एक लड़की को बाय कर रहा था। हमारा च्योंडोंग उस लड़के को पकड़ने के लिए बस के पीछे भागता है। च्योंडोंग के जाने के बाद मुरीम बहुत रोती है और कुछ समय बाद ही वो सब कुछ भूल जाती है कि वो यहाँ क्यों आई थी। अगले सीन में डॉक्टर मुरीम को लेने पुलिस स्टेशन आता है। मुरीम च्योंडोंग का चेहरा भी भूल चुकी थी। वो डॉक्टर को ही च्योंडोंग समझकर उसका आईडी कार्ड लेकर अपने गले में डाल लेती है। अगले सीन में मुरीम डायरी में च्योंडोंग सॉरी, आई लव यू, थैंक यू ये बार बार लिख रही थी। डॉक्टर आकर उसे क्या क्या याद है ये पूछ रहा था, पर उसे कुछ भी याद नहीं था सिवाय च्योंडोंग के नाम के। मुरीम डॉक्टर की बात पर भी ध्यान नहीं देती, बस सिर्फ आई मिस यू च्योंडोंग कह रही थी। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ डॉक्टर च्योंडोंग को मुरीम की डायरी देते हुए कहते हैं कि मुरीम को भले ही खुद का नाम याद नहीं था, पर उसे तुम्हारा नाम अच्छे से याद था। उसके आखिरी पल तक भी वो बस तुम्हें ही याद कर रही थी। मुरीम की डायरी देखकर च्योंडोंग भावुक हो जाता है। अब हमें और च्योंडोंग को पता चलता है कि मुरीम जिसे ढूंढ रही थी वो और कोई नहीं च्योंडोंग था, पर उसे उसका चेहरा याद नहीं था और मरने के बाद वो उसका नाम भी भूल गई थी। च्योंडोंग मुरीम को ढूंढने के लिए भागता है। वो उसके फ्यूनरल की जगह पर भी जाता है, पर अब वहाँ किसी और दूसरे का फ्यूनरल चल रहा था। च्योंडोंग मुरीम को हॉस्पिटल में हर जगह ढूंढता है, पर मुरीम उसे कहीं नहीं मिलती और थकार के वो बाहर गार्डन में आकर बैठ जाता है और रोते रोते मुरीम को आखिरी बार मिलने की प्रार्थना करता है। तभी वही पागल बुढ़ी आती है और उससे कहती है कि मैंने तो कहा था ना कि लड़की को रुलाना नहीं चाहिए। तो च्योंडोंग उससे पूछता है कि आपको मुरीम दिख रही थी? तो वो उससे कहती है हाँ दिख रही थी। वो उसे बताती है कि उसके मुरीम पर चिल्लाने के बाद वो रोते हुए वहाँ से चली गई थी। च्योंडोंग उस औरत से मुरीम को ढूंढने के लिए कहता है, पर वो बुढ़िया कहती है कि इसका अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तुम्हें नहीं पहचानेगी। और वो कहती है कि जब वो तुमसे मिलने आई तब तुमने उसे दूर भेज दिया। च्योंडोंग उससे कहता है मुझे पता नहीं था उसने मुझे क्यों छोड़ा, इसी वजह से वो उससे नफरत करता था। वो मुरीम को कभी भूल नहीं पाया। वो मुरीम को हर रोज याद करता था और उसके साथ जो कुछ भी बुरा होता था उसका जिम्मेदार वो मुरीम को मानता था। इसी वजह से वो मुरीम को बुरा भला कहता था। वो बूढ़ी औरत मुरीम को उसी जगह ढूंढने की सलाह देती है जहाँ पर उन दोनों की सबसे अच्छी यादें हो। च्योंडोंग उसी जगह जाने के लिए भागता है जहाँ उसकी और मुरीम की सबसे अच्छी यादें थी। वो रोते हुए मुरीम से माफी मांगता है उसके बुरे समय में साथ न देने के लिए। हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ दोनों अलग अलग स्कूल से ट्रिप पर आए थे। मुरीम को च्योंडोंग पहली नजर में ही पसंद आ गया था, इसलिए वो च्योंडोंग की आईडी उसके गले से निकालकर अपने गले में पहन लेती है और इसी याद की वजह से ही वो डॉक्टर को च्योंडोंग समझकर उसका आईडी कार्ड पहन लेती है। आगे चल के दोनों एक ही कॉलेज में आते हैं। च्योंडोंग की छोटी छोटी बातों से भी मुरीम इम्प्रेस हो जाती थी और एक बार उनका एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है, पर च्योंडोंग के मनाने के बाद ये उनका एक यादगार पल बन जाता है। अब प्रेजेंट में च्योंडोंग उसी जगह पर मुरीम की डायरी खोलता है। पहले पन्ने पर मुरीम ने लिखा था कि जब तक मैं ये डायरी खत्म करूं मैं आशा करती हूँ कि मैं तब तक ठीक हो जाऊं और च्योंडोंग से दोबारा फिर मिल पाऊं। पर बदकिस्मती से मुरीम डायरी पूरी नहीं कर पाती, तो च्योंडोंग डायरी में लिखना शुरू करता है। वो मुरीम को आई लव यू, थैंक यू लिखता है। जब वो डायरी खत्म करता है तब तक लिखते लिखते सुबह हो जाती है। तभी उसे मुरीम दिखती है।
वो चियोंडोंग को नहीं पहचान रही थी और उसे अनदेखा करके वहाँ से जाने लगती है। उसके आवाज देने पर भी मुरिम कोई रिएक्ट नहीं करती और बस चले जा रही थी। तो चियोंडोंग उन दोनों की वो खास बातें मुरिम को याद दिलाता है। मुरिम की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो चियोंडोंग को पहचान लेती है और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। मुरिम चियोंडोंग को उनकी अच्छी यादें याद रखने के लिए शुक्रिया कहती है। चियोंडोंग मुरिम से उसके बुरे वक्त में साथ न होने के लिए माफी मांगता है, पर मुरिम उससे कहती है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरे लिए यही काफी है। मुरिम उससे कहती है अब उसको जाना होगा और आंखों में आंसू लिए होठों पर स्माइल करते हुए वो दोनों एक दूसरे को अलविदा करते हैं। मुरिम गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद चियोंडोंग की जिंदगी बदल जाती है। उसे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिल जाता है, साथ ही उसे अब भूत भी दिखने लगते हैं। मुरिम ने उसे दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दिया था, पर मुरिम जाते हुए भी उसे एक नई मुसीबत में डाल जाती है, क्योंकि वो भूत को देख सकता है तो सारे भूत अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए उसके पास आने लगते हैं। और इसी के साथ ये प्यारी सी लव स्टोरी खत्म होती है। उम्मीद है आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें एंड लाइक द वीडियो। मिलता हूँ जल्द, बाय।